कानून की बात करें, लोग तो कह रहे हैं आपका क्या कहना है? लव जिहाद है कि नहीं? तो फिर ऐसा क्यों लगे कि आपको आप सहमत नहीं है? लव जिहाद तो अब कोर्ट ने मान लिया। अब तो सेकुलर कहने वाले स्टेट के राजनेताओं की लड़कियां भी नहीं बच रही है, तो उन्होंने भी मान लिया है। और इसलिए जो लव जिहाद है ये फैक्ट अब स्वीकार हो गई। अब लव जिहाद है क्या नहीं, इस पे बात करें। सर, जो नेता लोग कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नेता लोग भी तो लव जिहाद कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि सरकार को क्या दिक्कत है, वो दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। लेकिन 7 राज्यों में ये कानून बन चुका है, तो फिर केंद्र में कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? बीजेपी अगर राज्यों में कानून बनाती है तो केंद्र में भी बनाए। दिल्ली में अब कानून कौन बनाएगा? आप वाले कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा नहीं है, तो फिर दिल्ली की बेटी बचाने का काम किसका है? कोई डिसाइड करे और वहाँ पर एक कानून बन जाए। क्यों नहीं ला रही सर? कहा जाता है हिंदुओं की सरकार है। जिन राज्यों में लाया है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हम आभारी हैं। जहाँ नहीं लाया है वहाँ लाने के लिए आंदोलन करना हमारी आवश्यकता, हम करेंगे। सर, जो नेता लव जिहाद कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नेता अब तो छोटे लोगों को कहते हैं, आम लोगों को कहते हैं, नेताओं को क्यों नहीं कहते? देखिए, नेता नहीं कोई भी करे, नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यक्ति हो, जो भी जिहाद करेगा वो लव का हो या लैंड का हो, उसके खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। और हम तो बोलते ही, हम पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। लैंड जिहाद क्या है? इसलिए आप नहीं जानते लैंड जिहाद नहीं, क्या नहीं होता है? पता। ये मज़ारों बना कर देश की भूमि को कब्जा करने को लैंड जिहाद नहीं कहेंगे तो वक्फ बोर्ड की जमीन है जहाँ से ये चुनाव आयोग के आगे यहाँ हम जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से 150 मीटर पे जाइए, राइट में चुनाव आयोग का दफ्तर है। मुझे ये बाइट के बाद आप वहाँ जाइए, चुनाव आयोग के दफ्तर के मेन गेट के सामने बिल्कुल फुटपाथ पर वक्फ बोर्ड के बाप की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आ गई वो? उनका क्या संबंध है उनका? मतलब ये जिस प्रकार से इनको यहाँ पर लोगों को, सरकार की जमीन को, अरे लोगों को उससे अड़चन हो रही है, जाने में समस्या है, फुटपाथ है, वहाँ पर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। बल्कि मैं कहता हूँ कि अब इस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद की और मज़ार की बात आई है, तो देश के ऐसी जगह पर ही मज़ारें क्यों हैं जो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से देश के लिए, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? इस पर भी टास्क फोर्स बने और इस पर भी एक बड़ा डीप सर्वे होना चाहिए। सर, लग रहा है अंजलि का मुद्दा बड़ा है, लव जिहाद से भी बड़ा मुद्दा अंजलि का जो बिल्कुल गलत है। किसी भी, देखिए, बेटी बचानी है ना, लव जिहाद से भी बचानी है, और करने वाला अगर कोई हिंदू हो तो उससे भी बचानी है। लेकिन वो किसी भी दल का हो, मुझे नहीं पता किस दल का है, मैं कहता हूँ किसी भी दल का हो या किसी दल का नहीं, कोई भी हो, उद्योगपति हो, कुछ भी हो, वो किसी भी बेटी की असुरक्षा ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम हर बेटी के साथ। सब आप भगवा झंडा आए हैं सर, झंडी कहीं ना कहीं नहीं, सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। उन्होंने ही ये माहौल बनाया हुआ है और इसलिए अब बॉलीवुड वालों को योगी जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है। सर, पठान पर आपका क्या स्टैंड है? पठान में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है और जिस तरीके से भगवा रंग की बात उसमें बेशर्म रंग कहा गया है, ये स्वयं शर्म आनी चाहिए अभिनेता को, शाहरुख को। उसकी पत्नी हिंदू है, उसको क्या उसकी पत्नी का रंग बेशर्म दिखता है? और हमको तो एक नई बात पठान से पता चली कि पठान जहाँ रहते हैं उस अफगानिस्तान की तरफ की महिलाएं ऐसी बिकिनी पे रहती थी क्या? इसका मतलब क्या पठानों की बीबियां ऐसी अर्धनग्न? तो मुसलमानों को आपत्ति होनी चाहिए ना सर? उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को भी मैं कहता हूँ कि क्या आपकी महिलाओं को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस पर आपको आपत्ति नहीं है? आप भी आपत्ति करिए। ये बेटी किसी की भी हो, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनको वो कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो, उसके सम्मान में अपनी गर्दन कटाने वाला ही सर्वश्रेष्ठ हिंदू है और हम उसके लिए तैयार हैं। तो फिल्म चलने देंगे सर? नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। भैया सर को बोलने दो। अभी महाराष्ट्र में था मैं, और महाराष्ट्र में एक मंत्री के ऊपर शाही फेंकी गई, चंद्रकांत पाटिल करके मंत्री, उनके ऊपर शाही फेंकी गई। तो वहाँ के विपक्ष ने कहा कि भाई शाही फेंकना अपराध कैसे है? तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर व्यक्ति पे शाही फेंकना अपराध नहीं है तो सिनेमा के पर्दे पे शाही फेंकना अपराध कैसे है? लेकिन अंजलि के परिवार को शाहरुख खान ने मदद की है, तो इस पे आपका क्या? मैं तो जानकारी नहीं जानता। न्यूज में, सारे न्यूज में आया, सारे चैनल में। कौन से आया है? आज तक में, जी न्यूज में। अंजलि के बताइए, मीर फाउंडेशन ने मदद की है, ये न्यूज है। फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है। कोई मदद नहीं की
है। अरे जो अपनों के नहीं हो सकते वो पराये के क्या हो सकते। उन्होंने मदद पाकिस्तान को की, इतना हमने न्यूज में जरूर देखा है ना। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एक्टर हैं सर। हम पठान के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। पुनः दोहराता हूँ, अभी पूछा था, देश भर में पठान का विरोध हो रहा है और पठान विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। उनके लिए आर्थिक सहयोग हो या कानूनी सहयोग हम करेंगे। सेंसर बोर्ड की हम निंदा करते हैं और इस देश का सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड इस देश के बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस देश के वास्तव समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और इसलिए हम भारत सरकार को कहेंगे कि इस देश के धर्माचार्यों को भी उस बोर्ड में रखा जाए और अगर कोई ऐसा धार्मिक बोर्ड बनता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। हिंदू संगठन अंजलि के परिवार को कुछ मदद करेंगे? हाँ, वो पर्दे के तूफान पर्दे पे आएंगे और पर्दे। सर, हिंदू संगठन अंजलि के परिवार को कोई सहायता दे रहा है? आज जो मुख्य मुद्दा है, आज जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा है लव जिहाद, जिसके लिए आज हम एकत्र आए थे। बाकी बातें तो रोज होती रहती है, आपके लिए भी इतनी सारी बातें। ये सब बातें मैं बिल्कुल मिलूंगा। मैं अभी दिल्ली में हमारी परिवार, हमारे संगठन के लोग उनके आए हैं, मिलकर आए हैं। मैं महाराष्ट्र में गया था और अगर आवश्यकता होगी तो उस विषय के लिए देखिए, एज अ कार्यकर्ता तो छोड़िए, अपने अगर हमारा कवरेज देखा होगा तो हमने दोनों तरफ से जो बोल रहे हैं, हमने कहा कि डिग्निटी छोड़कर बात मत करिए, केवल राजनीति बचाने के लिए नहीं, बेटी बचाने के लिए बात सर, जो सेकुलर चलिए आज लव जिहाद का मुख्य मुद्दा है और उस मुद्दे पर जो सेकुलर हिंदू है वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है? लव के माने प्यार होता है, जिहाद डेफिनेशन पर बात हो चुकी है। सर बता दीजिए, सर आप बताइए। धन्यवाद बता दीजिए सर। लव जिहाद पर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू लोगों के मन में जबरदस्त आक्रोश है। उस आक्रोश का प्रतिनिधित्व आप विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में सड़क पर लाखों लोग उतर कर, और इसलिए आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं, दिल्ली के हिंदू संगठनों को लगा कि हम सारे हिंदू संगठन मिलकर एकत्र कोई बैठक करें। वो बैठक करने के लिए आज जंतर मंतर पे आए थे, क्योंकि हमें कोई चोरी छुपे बात नहीं करनी, इसलिए किसी बंद कमरे में नहीं की। हमने कहा जंतर मंतर जो कि देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ बैठक करेंगे और इसलिए ये बैठक यहाँ पर की है। इसमें ये तय हुआ है कि दिल्ली राज्य में और भारत सरकार के द्वारा देश में लव जिहाद का कानून आए। इसके लिए हर हिंदू के घर में जाकर उसको बेटी की सुरक्षा की स्थिति बतानी है। सर, पठान को लेकर क्या कहें? पठान को लेकर मैंने अभी भी कहा है कि पठान फिल्म हिंदू देश में, इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदू के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भगवा रंग देखिए सम्मान के लिए हर व्यक्ति को देता है। हमारे सरदार जी की पगड़ी भी भगवी है। भगवा रंग बलिदान का प्रतीक है। उस रंग को बेशर्म रंग कहना, ये शाहरुख ने उसके साथ अपना पूरा जीवन जीने वाली गौरी के आस्था का भी अपमान किया है। केवल बाहर, घर के बाहर का ही नहीं किया, अपने घर के अंदर का भी अपमान किया। मनोज तिवारी ने जब तक हटाता नहीं तब तक किसी भी स्थिति में इस फिल्म को हम चलने नहीं देंगे। किसी भी दल का कोई भी अभिनेता, आपने नाम लिया, मैं यहाँ से बोलता हूँ, किसी भी दल का कोई भी अभिनेता पुराना भी वीडियो होगा तो भी हम उसकी निंदा करते हैं। भगवा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, वो कोई भी हो। सर पहले नहीं, खाली मुसलमान है इसलिए विरोध कर रहे हो आप? देखिए, शाहरुख मुसलमान है या उस फिल्म में बाकी लोग हिंदू है, मुद्दा ये नहीं है। उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, वो प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है। अगर अक्षय कुमार की भी फिल्म आई थी, हमने उसका भी विरोध किया। अब तो जानते हैं कि हिंदुत्व नाम से एक फिल्म आई थी अभी, जिसका नाम हिंदुत्व था। हमें उसके अंदर जो भाईचारे का ओवरडोज दिखा, हमने उसका भी विरोध किया। इसलिए मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं, मुद्दा भगवा का सम्मान है और इस सम्मान के लिए हमारे पुरखों ने गर्दनें कटाई है। हमें तो बस संघर्ष करना है और एक फिल्म को रोकना है, हम उसको रोकेंगे। सर, आपने लव जिहाद पे बात की, दिल्ली सरकार क्या कानून बनाएगी? हम चाहते हैं केजरीवाल और उसके विधायक और केजरीवाल की पार्टी भी आजकल कह रही कि हम हिंदू हैं। उनके लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, योग करते, पूजा करते, दिवाली की पूजा करते, गणेश उत्सव बिठाते,
तो भाई यहाँ की बेटी बचाना भी आपका काम है। सर, आपके दिल्ली विधानसभा में जल्दी से जल्दी लव जिहाद पर कानून आए, ये हम केजरीवाल और उनकी पार्टी को मांग करते हैं। सर पूछ रहे हैं कि लव जिहाद का डिफिनेशन क्या है? हिंदू राष्ट्र के क्या कहेंगे? अरबी कोर्ट है जिसके बारे में संघर्ष किए, डिफिनेशन क्या है ये बता दीजिए। देखिए, कई नए शब्द तैयार होते हैं नई समस्या के अनुरूप, और मैंने 9 अगस्त 2005 को पहली बार लव जिहाद शब्द का उपयोग किया था। अब तक 45 जिहाद हमने आपके सामने लाए हैं, और ये प्रतिनिधित्व कर रहा है जिहादी मानसिकता का। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, यूपीएससी जिहाद हो, ऐसे सारे जिहाद। इसलिए इसके डिफिनेशन में मत पड़िए। आलोचना बहुत हुई थी। भले आलोचना हो जाए, आलोचना होने से क्या होता है? आलोचना नहीं, हत्याएं होती है तो भी हम अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए केवल आलोचना मुद्दा नहीं है, यूपीएससी जिहाद हो रहा है। आप समाज को, मैं आपको कहता हूँ, आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालिए यूपीएससी जिहाद है क्या नहीं। कोई भी चैनल यहाँ पर जो है आपने यहाँ पोस्ट डालिए और पोल करिए, आपको पता चलेगा कि लोग सहमत हैं। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। शाहरुख खान बोल के